Baby, I'm calling for you, and I'm stuck in a loop. Baby, I'm calling for you, and I'm stuck in a loop. Baby, I'm calling for you, and I'm stuck. Baby, I'm calling for you, and I'm stuck in a loop. Baby, I'm calling for you, and I'm stuck in a loop. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये साड़ी मैंने मीशो से ही मंगाई थी, 348 रुपीज़ में मिली थी मुझे, और बहुत सारे कलर्स भी थे इसमें। और इस कपड़े का जो फैब्रिक है आर्ट सिल्क लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं है। ये जॉर्जेट की साड़ी है और रिव्यूज़ इसके बहुत अच्छे थे, तो मैंने ये ब्लू कलर में ऑर्डर कर लिया। आप देख सकते हो कपड़ा थोड़ा थिन है, बट इसका जो मैंने ड्रेस बनाया है ना, इसके अकॉर्डिंग ये कपड़ा काफ़ी अच्छा था, फ्लोई था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना मेज़रमेंट लेना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो जो ड्राइंग है वो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पहले हम ड्रॉ करते हैं कि हमें क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी मेज़रमेंट लेके उसके बाद वहाँ पर हम अपने ड्राइंग पर उसका जो लंबाई चौड़ाई है वो सब कुछ हम लिखते हैं। इसके बाद ही हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गाउन का ये लेंथ बना लिया, टॉप पार्ट बना लिया, जहाँ से मुझे बीच में ज्वाइन करना है वो सब बना लिया। टॉप का लेंथ मैंने लिया, सबसे पहले मैंने फुल लेंथ लिया, मुझे कितना लंबा ये गाउन चाहिए। तो पहले मैंने लिखा कि मुझे फुल लेंथ में कितना लंबा चाहिए। टॉप पार्ट मैंने लिया कि मुझे टॉप कितना लंबा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम नीचे का लेंथ निकालेंगे। तो टॉप की लंबाई मुझे रेडी में 17 चाहिए थी, टोटल 55 रखना है। तो 55 में से हम 17 माइनस करेंगे, तो जो भी इसका आएगा वो हमें नीचे वाले पार्ट की लंबाई रखनी है। तो नीचे वाला आता है 38, तो रेडी है, ये रेडी पार्ट 38 रखना है हमें। अभी इसमें हम मार्जिन भी ऐड करेंगे कटिंग के टाइम पे। तो लंबाई हो गई, इसके बाद हम लेंगे चौड़ाई। तो सबसे पहले मैंने अपना चेस्ट मेज़रमेंट किया और उसके बाद वेस्ट मेज़रमेंट किया, ये पहले ज़रूरी था टॉप पार्ट की कटिंग के लिए। लेंथ उसके बाद जो हमें रखनी है वो तो वेस्ट के अकॉर्डिंग ही रख लेंगे। लाइनिंग के लिए लिया है मैंने सबसे सस्ता क्रेप फैब्रिक, 45 रुपीज़ मीटर मिलता है हमारे यहाँ पे। इसको मैंने 4.5 मीटर लिया था। इसमें आपको कोई भी फालतू पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कम से कम एक्सपेंस में बनाया है। टोटल कॉस्ट कितना आया है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले जो मेरा टॉप का विड्थ था वो लेने के लिए टॉप को 4 फोल्ड करने के बाद विड्थ में 2 इंच मार्जिन ऐड किया मैंने, कपड़ा को काट के अलग कर लिया। देखिए आप, ये है ना डबल फोल्ड है, यानी कि डबल कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है। इसके बाद पिन से इसको मैंने सेट कर दिया था। सेट करने के बाद सबसे पहले इसके लेंथ का हम मार्क करेंगे और उसके बाद हम शोल्डर लगाएंगे। तो शोल्डर लगाने से पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि जो शोल्डर लाइनिंग है वो ऊपर नीचे ना हो। लेंथ रेडी में 17 रखना था, इसलिए मैं 18 ले रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे ये स्टिचिंग में जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका विड्थ देखिए मैंने 13 लिया है, ठीक। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड गाइज इसके बाद गली की चौड़ाई में ले रही हूँ 3 इंच, क्योंकि मेरा शोल्डर है 16 इंच, और इसके बाद मैं शोल्डर ले रही हूँ 4.5 इंच। तो यानी टोटल मैंने लिया 7.5 इंच। फिर शोल्डर का जो डेप्थ है ना, आर्म होल, वो मैं लूँगी 6 इंच। नॉर्मली मैं 6.5 लेती हूँ, तो मुझे इसको स्लीवलेस रखना है, तो मैं हाफ इंच कम रखूँगी, अदरवाइज़ आर्म होल के साइड से काफ़ी ओपन हो जाता है, वो दिखने लगता है। तो इससे क्या है कि थोड़ा आर्म होल की गोलाई छोटी रहती है ना, तो दिखता कम है साइड से। तो यहाँ पर 1 इंच पर मैंने यहाँ पर एक गोल निशान लगा दिया है। इसको मैं डार्क कर दूँगी ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो इस तरीके से इसको गोल शेप देंगे। फिर हम फिटिंग का दाग लगाएंगे हमारे साइड का। तो साइड की फिटिंग जो है वो है मेरी 10.5 इंच। तो ये रेडी में है, तो पहले मैं 10.5 इंच का निशान लगाऊंगी। एंड देन वेस्ट जो है वो मुझे रखना है 18 इंच, तो मैं 9 पर मार्क करूंगी और फिर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करूंगी, क्योंकि वो प्लेट में जाएगा।
और मैं जो कि प्लेट ज़रूर देती हूँ मेरे टॉप पार्ट में, तो इसलिए मैं प्लेट दूँगी। और पहले इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। जो हमारे फिटिंग का निशान है वो प्लेट का दब जाएगा तो वो ऑलरेडी 19 इंच हो जाएगा, आई मीन 18 इंच। और इसके बाद मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी ऊपर में एंड 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी मैं नीचे साइड में। और फिर इन निशानों को भी हम मिला देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों दोनों पार्टों को हम अलग कर लेंगे और फिर हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट का मैं ले रही हूँ 3 इंच डेप्थ और यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी और पीछे की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा पीछे हमें कोई चेंज नहीं करना है। फ्रंट पार्ट के लिए मैं नेक ले रही हूँ 8 इंच, क्योंकि ये वी नेक बनाना है तो वी नेक को नॉर्मल से थोड़ा 1 या पौना इंच बड़ा रखना चाहिए, अदरवाइज़ वो ऊपर चढ़ जाता है, बहुत छोटा छोटा फील होता है। तो इसलिए मैं नॉर्मली 7 रखती हूँ, तो मैं अपना 8 इंच रख रही हूँ। हल्का सा डीप भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये गाउन है तो थोड़ा बहुत चलता है। और अगर आपको जो भी नेक आप रखते हो अपना डेप्थ, उससे आप आधा या पौना इंच रखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट शेप बनता है। यहाँ से 1 इंच पर मैं आर्म होल की कटिंग कर लूँगी फ्रंट पार्ट के लिए, जिससे कि फ्रंट में जो है ना जॉइंट के पास सल नहीं आती है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद कटिंग कर लेंगे हम इसकी। तो अब आता है दोस्तों हमारा साड़ी का पार्ट। तो साड़ी को सबसे पहले एक किनारे से हम दोनों पार्ट को निकाल लेंगे, फ्रंट एंड बैक। तो ध्यान में ये रखना है कि बैक पार्ट में जो है ना वो बॉर्डर ना आए तो भी चलेगा, फ्रंट में हमें वो बॉर्डर रखना है। तो कुछ इस तरह से कटिंग करना है कि इतनी ही चौड़ाई में जो है दोनों पार्ट निकल जाए, वरना इसका जो है डबल डबल फैब्रिक हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से कट करके मैंने निकाल लिया। सबसे पहले आप पिन से ज़रूर सेट करना, क्योंकि ये कपड़ा बहुत फिसलता है जो साड़ी वाला है, तो बाद में प्रॉब्लम होती है। एक्स्ट्रा कटिंग करना, क्योंकि है ना बहुत खुलता है ये कपड़ा, साइड से बहुत धागे निकलते हैं। तो टॉप की कटिंग हो गई है। अब चलो हम करते हैं इसके घेरे की कटिंग। सबसे पहले ऐसे सिंगल कपड़ा लेते हुए हम इसको इस तरह से तिकोना मोड़ देंगे, जैसे हम अम्ब्रेला काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो डबल फोल्ड नहीं करना है आपको, सिंगल कपड़ा लेना है सीधा और ऐसे करके तिरछा करके इसको फोल्ड कर देना है। एंड कपड़े को पूरा बराबर कर लीजिए। टॉप पार्ट आपका जितना था उसके बाद 38 था, वेस्ट हमारा रेडी में था 19 या 18, तो उसमें 2 इंच एंड 20 हमें रखना है। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे कि 20 हो, क्योंकि 20 फ्रंट में चाहिए, 20 बैक में चाहिए। तो फ्रंट और बैक जो है ना एक साथ कटिंग हो रही है, तो 20 पर मार्क करके ना इस तरह से हम गोलाई दे देंगे, ताकि ये पूरा ऐसे मेज़र करने के बाद 20 आए। तो मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से हम लेंथ लगाएंगे 38। तो 38 पर मार्क लगाएंगे, क्योंकि 38 के बाद जो लास्ट वाली फ्रिल है ना वो 2 इंच इससे लंबी रहती है। तो जितना चाहिए हम उतना ही लगाएंगे, अदरवाइज़ ये लंबी हो जाएगी काफ़ी। तो पूरी जगह 38 पर ऐसे मार्क करेंगे। तो मार्क करके इन सारे मार्क्स को हम जॉइंट कर देंगे। लास्ट में थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर घट रहा है, क्योंकि कपड़े की विड्थ कम है, तो वहाँ पर मैं उरेप कपड़ा जोड़ दूँगी और उसके बाद फिर इसको राउंड शेप दे दूँगी। जितना कपड़ा घट रहा है उतना मैं जॉइंट कर दूँगी। तो इसके बाद मार्किंग करने के बाद फाइनली हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो वेस्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम घेरे की कटिंग करेंगे और ओपन करके हम देख लेंगे जो कपड़ा हमारा घट रहा है उतना जॉइंट करेंगे और इसको पूरा राउंड सर्कल शेप दे देंगे। तो यहाँ पर जॉइंट मैंने लगा दिया है। तो जॉइंट से जॉइंट जब मैंने लगाया तो करनी थी किनारे, तो इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरीके से ये घेर रेडी होगा, आप देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें कोई फालतू कटिंग नहीं करनी है। बहुत लोग बताते हैं जॉइंट करो कटिंग करो, इतना जॉइंट इतने कटिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़े से हो जाता है ये, ठीक है। अब मैं मार्किंग कर रही हूँ फ्रिल की। तो लेंथ है 38 और इसमें 3 फ्रिल लगाना है। 3 से मैंने डिवाइड किया, जितना आया इसमें 1.5 या पौन इंच जोड़ करके हम इसको बराबर बराबर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे ऊपर में लगाऊंगी 12.5 पर। 12.5 पर मैं इस तरह से मार्क करूँगी और पूरे घेर में 12.5 पर मार्क करते हुए मैं इसको गोल चौक से शेप दे दूँगी, क्योंकि निशान पर ही हमें उस फ्रिल को ऐड करना है, जॉइंट करना है, तो कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जॉइंट पर कपड़ा रखते जाना है, फ्रिल को अटैच करते जाना है। फ्रिल आप 2 तरीके से बना सकते हो, या तो लंबा लंबा टाँका कर लो, फिर फ्रिल को आप खींच के बना लो, या फिर मशीन पर डायरेक्ट आप फ्रिल बना सकते हो। मेरी मशीन डायरेक्ट फ्रिल बनाती है, तो मैं फ्रिल बनाने के बाद ही इसमें अटैच करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से 12.5 पर मार्क करने के बाद मैंने पूरे
सारे मार्क को ऐसे जॉइंट कर दिया। इसके बाद जो सेकंड लेयर हमें जॉइंट करना है उसका भी मार्क करेंगे हम 12.5 पर, और सारे मार्क को इस तरीके से मिला लेंगे। जैसे इस तरफ लगाया है वैसे उस तरफ भी हम मार्क लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं, करते हैं साड़ी की कटिंग। तो साड़ी को बिल्कुल बराबर 3 भाग में मैंने काट दिया है। सबसे पहले जो किनारी वाली पार्ट है ना उसको हाफ इंच मैंने छोटी रखी है, और बीच वाली को हाफ इंच पड़ी क्योंकि फोल्ड करना होता है। एंड उसके बाद दोस्तों आप देखो मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। जो किनारे वाली पार्ट है वहाँ पर मैं गोटा लगा रही हूँ। गोटा लगाने के बाद मैंने फ्रिल बनाया, और फ्रिल को इन सारे जो मार्क्स थे ना उस पर मैंने इस तरह से सिलाई कर दिया उल्टे तरफ से। और फिर जब हम इसको पलटेंगे ना तो ये हो जाएगा सीधा, ठीक। और सीधे के ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे, चाप सिलाई, या फिर उसको बोलते हैं टॉप स्टिच, ये लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहला फ्रिल जोड़ा और मैंने देखा 2 इंच लंबा था तो बिल्कुल परफेक्ट लेंथ आ रही थी। फिर इस तरीके से मैंने तीनों फ्रिल जोड़ लिए, और उसके बाद जो ओपन पार्ट था हमारा फ्रंट का, दोनों साइड मैंने ये सीधी पट्टी काटी 1.5 इंच की, और इसको ऐसे सीधा सीधा करके जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाई, और फिर इसको पीछे की तरफ पलट के इस पर सिलाई लगा दी, क्योंकि हमें इसके ऊपर लेस लगाना है तो किनारियों को इस तरह से सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब टॉप पार्ट जो है वो मैंने बना लिया। आप देखो वी नेक बनाया, इसको भी मैंने तिरछी पट्टी ही लगाई है, और इस पर भी मैं मशीन से ही सिलाई चलाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर भी लेस लगानी है हमें। तो फ्रंट एंड बैक कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया। अब मैं देख रही हूँ कि सब कुछ जॉइंट करने के बाद इसकी लेंथ परफेक्ट आ रही है या नहीं। बिल्कुल सही थी। सब कुछ जॉइंट करने के बाद अब मैं लगाऊंगी लेस। तो नेक पर कुछ इस तरीके से मैंने लेस लगाया, और नेक से कंटिन्यू करते हुए नीचे तक लेस लगाएंगे, और इस तरीके से हमारी ये ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ये ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।